देखते हैं। जैसे दिया बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल वो पीछे देख लीजिए, उसमें अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है दो शहरों के बीच का दूरी। जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी, वैसे आप उसको निकाल लीजिएगा। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक बिंदु ए मानते हैं, एक बिंदु यहाँ पर हम ए मानते हैं और एक बिंदु यहाँ पे बी मानते हैं। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब भाई ए का निर्देशांक क्या दिया है? 0,0 और इसको बी का निर्देशांक मान लेते हैं। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 36,15 हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे, ए तथा ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। दूरी सूत्र से हम जानते हैं, फार्मूला बताए हुए हैं। ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, फार्मूला मेरा वही होगा। फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा x1 का काम करेगा, ये मेरा y1 का काम करेगा, ये मेरा x2 का काम करेगा, ये मेरा y2 का काम करेगा। अब भाई इसमें वैल्यू रख देते हैं। x2 मतलब 36 माइनस x1 मतलब 0 होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 15 माइनस y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। आइए इसको हल कर लेते हैं। 36 में 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए 36 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 36 इंटू 36 जो 2 बार 6 आगे 36 6 में 3 36 18 18 19 20 21 3 6 18 को 8 हम लगा 1 तितली के 9 1 10। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 कितना आ गया? 1296 1296 प्लस 15 गुणे 15 225 होता है। 225 इसको जोड़ देते हैं। आइए तो ये जोड़ते हैं। 6 5 11 को एक हाथ में लगा 1, 9 2 11 हाथ से लेक 12 2 हाथ में लगा 1, 2 2 4 हाथ से लेक 5 और 1 है तो 1। वही 15 21 हो गया। देखिए 15 21 1521 3 से करते हैं। 3 5 जा 50 3 0 0 3 7 जा 21 3 से कटेगा 3 1 जा 3 ये 2 0 होगा। 3 6 जा 80 2 7 3 9 जा 27 और ये 13 का है। 13 से 13 बार में जाएगा और 13 से एक बार में जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आया यहाँ पे? इसका फैक्टर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30। देखिए इसमें पेयर किसका बन गया? एक किसका 13 का, ये एक 13 का, सॉरी देखिए इसमें पेयर किसका बन रहा है? 3 का बन रहा है और 13 का बन रहा है। तो मेरा बाहर कौन आ जाएगा? बाहर मेरा एक 3 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 3 हो गया इंटू एक 30। ठीक है, अब एक 3 3 जा 9 3 1 जा 3 मात्रक यूनिट। ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 39 यूनिट मात्रक आ गया। अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। ये कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 क्या संरेखी है? संरेखी मतलब एक सीधा रेखा में। संरेखी मतलब होगा कि क्या ये तीनों बिंदु एक सीधा रेखा में है। ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु सीधा रेखा में होगा, क्वांटिया मानते, अगर ये जो तीनों बिंदु अगर सीधा रेखा में होगा, ठीक है, तो जो इसके बीच का दूरी होगा, और मान लीजिए इसके बीच का दूरी 2 है, इसके बीच का दूरी 3 है, तो अगर जो ए बी और सी, जो ए बी के बीच का दूरी है और बी सी का बीच का दूरी है, बराबर होना चाहिए ए सी के बीच का दूरी, तब ये सीधा रेखा में होगा। ठीक है, मतलब ये है ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी। अगर इस प्रतिबंध को ये फॉलो करेगा तो
तो ये संरेखी में होगा, न तो ये संरेखी नहीं होगा, मतलब इस सीधी रेखा में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए के बीच का दूरी 5 है और बी से सी का दूरी 7 है, ठीक है। तो ए से सी का बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 7 5 12, 12 होना चाहिए। अगर 12 होगा तभी ये संरेखी होगा, न तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही इसके बीच का दूरी निकाल के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आइए इसके बीच का दूरी निकालते हैं। हम मानते हैं एक सीधा रेखा है, इस पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ पे एक बिंदु सी है, और इसका निर्देशांक दिया है 1,5 और इसका निर्देशांक दिया है 2,3। इसका निर्देशांक क्या दिया है? 2,3 और इसका निर्देशांक क्या दिया है? -2, -11, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट संरेखीय होगा तो ए से बी का बीच का दूरी और बी से सी का बीच का दूरी बराबर होना चाहिए ए सी के बीच की दूरी का। अगर इस प्रतिबंध को ये फॉलो कर रहा है तब ये संरेखीय होगा, न तो ये संरेखीय नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है जो ए सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के बीच की दूरी है, तभी ये संरेखीय होगा, ना तो ये संरेखीय नहीं होगा। आइए पहले ए बी के बीच का दूरी निकालते हैं। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है। आइए ए बी के बीच की दूरी बराबर, फार्मूला मेरा वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग निकाल लेंगे। x2 मतलब 2 होगा माइनस x1 मतलब 1 होगा, यहाँ देखिए 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 है माइनस y1 मतलब 5 है होल स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। 2 में से 1 जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, -2 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? ये √4 हो जाएगा, ठीक है, मात्रक, ठीक है। अब आइए अब निकालते हैं BC के बीच का दूरी। BC के बीच की दूरी फार्मूला मेरा वही रहेगा, कोई फार्मूला में चेंजिंग नहीं है। x2 माइनस x1 का होल फार्मूला मेरा वही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। फार्मूला मेरा रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ से कर लेते हैं x2। अब देखिए यहाँ पे ये x2 y2 मान लिया है तो इसको मान लेते हैं x1 y1, किसी को मान सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कर लेते हैं x2 मतलब कि मेरा क्या है? BC के बीच का दूरी निकालना है ना, BC के बीच का दूरी। x2 मतलब मेरा 2 रहेगा, 2 माइनस x1 तो -2 है, ये माइनस पहले से है, -2 एक और आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 है माइनस y1 मतलब 11 है, माइनस का 11 है, माइनस एक पहले से है, एक और माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस यहाँ पे 11 3 14 का स्क्वायर 196 196 होता है, ठीक है। कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा? 196 में 16 जोड़ देते 6 6 12 को 2 हाथ में लगा 1, 9 1 10, हासिल जो था क्या हो जाएगा? 11 को 1 हाथ में लगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, मात्रक।
आइए आगे देखते हैं। अब निकालते हैं ए सी के बीच का दूरी। ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्योंकि इसको ए और सी के बीच का दूरी निकालना है ना, तो इसको x1 y1 मान लिए, तो ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, वही फार्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इसमें मान रख देते हैं x2 मतलब यहाँ पे देखिए a और c को देखना है, तो c यहाँ पे है, -2 का -2 ये फार्मूले का माइनस है, माइनस x1 मतलब 1, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -11 माइनस है तो माइनस, y1 मतलब 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। और यहाँ देखिए माइनस प्लस होगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं, जगह है। अब आइए यहाँ पे हम अब यहाँ पे देख रहे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 होता है, 2 5 6। अब दोनों को जोड़ देते हैं। आइए जोड़िए, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 को 5 साथ में लगा 1, 5 1 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, आइए अब देखते हैं संरेखी में होने के शर्त। संरेखी होने के शर्त, अगर इस शर्त को फॉलो करेगा तो संरेखी होगा ना, तो नहीं होगा। मतलब संरेखी होने का शर्त क्या है, ए सी बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के। अगर बराबर होगा तो संरेखी है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। ए सी का बीच का दूरी कितना आया हो, ये मेरा ए सी का बीच का दूरी आया है, यहाँ ये मेरा क्या आया, ए सी का बीच का दूरी कितना आया, √265 टू ए बी के बीच का दूरी कितना आया है, 105 आया है, 105 प्लस बी सी के बीच का दूरी कितना आया है, 212, √212 आया, 212 आया। क्या ये हल होगा, ये इसमें जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, दोनों साइड इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु, अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु होता है और एक समद्विबाहु होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसे तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और समद्विबाहु त्रिभुज से बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 भुजा बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज से बोलेंगे जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है। यहाँ क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें, किसका बात कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इसमें 3 बिंदु दिया है, ठीक है। तो मानते हैं एक ट्रायंगल है यहाँ पे। आइए यहाँ देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इसका 3 निर्देशांक दिया है, कितना, तीनों बिंदु का क्या दिया है, निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ए मानते हैं, इसको यहाँ पे बी मानते हैं और यहाँ पे सी मानते हैं। पहला इसका तीनों शीर्ष दिया है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज के शीर्ष बोल दिया है, 3 शीर्ष दे दिया है, तो एक शीर्ष क्या हो जाएगा, 5, -2 होगा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, दूसरा शीर्ष मान लेते हैं, 6, 4 मान लेते हैं, 6, 4। और तीसरा क्या हो जाएगा, 7, -2। चलिए इसको थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं।
इसका निशान क्या हो जाएगा 7 कामा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं ए बी के बीच का दूरी। पहले ए बी के बीच की दूरी, इसमें हम देखें किसी भी दो भुजा के बीच का दूरी बराबर आ जाएगा तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच का दूरी, फिर ए सी के बीच का दूरी, फिर देखेंगे कौन बराबर आ रहा है। ठीक है, ए बी के बीच का दूरी बराबर, फार्मूला मेरा वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। आइए इसमें वैल्यू रख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 4 है और 1 आइए पहले 1 मान रख देते हैं, y2 का मान क्या है 4 है, ये फार्मूले का माइनस है तो माइनस लगा लिए, y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा √37 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे निकालते हैं ए बी हो गया, अब बी सी का बीच का दूरी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी। आगे देखिए सूत्र में वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आइए बी सी का बीच का दूरी, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान सकते हैं। किसी को मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y2 मान लेंगे, नहीं, अगर 1 है तो 1 ही होना चाहिए, x का और y का 1 है, ये इसमें 2 है तो 2 ही होना चाहिए, x का हो चाहे y का हो। ठीक है, अब आइए अगर पहले x है तो इसमें पहले x से होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि इसमें पहले x माने इसमें बाद में x2 मान लेंगे, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस रहता है। अब यहाँ ये x2 मतलब क्या है मेरा 6, x1 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 6 में 7 जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 to 6, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 36 1 37 मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पर ये निकाल लेते हैं ए सी के बीच का दूरी x1 y1, तो यहाँ पे देखिए x1 y1 ए को क्या माने हैं x1 y1 ना, तो सी को मान लेते हैं यहाँ पे x2 y2, ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा। ठीक है, भाई लिखते ए सी के बीच का दूरी, ए सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरा वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए यहाँ से कर लेते हैं x2 मतलब क्या है, देखिए ये मेरा x2 है तो 7 है और x1 मतलब 5 है, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 है, -2 माइनस है तो माइनस, y1 मतलब -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये इसको हल करते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, कोई लिखने का आवश्यकता नहीं है। आइए यहाँ पे क्या हो गया √4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 मात्रक। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं, आइए देखिए तो ए बी का बीच की दूरी कितना आया है √37 और बी सी का बीच की दूरी कितना आया √37
47 और इसी का बीच का दूरी कितना है, 2 मात्रा का आया है। ठीक है, अब बताइए क्या दो साइड इक्वल है? हाँ, ए बी बराबर बी सी है। क्या लिखेंगे? ए बी बराबर बी सी है। इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, अतः यह एक समद्विबाहु भुज है। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।